बताने वाला हूँ हाउस रेंट अलाउंसेस क्या होते हैं। बिफोर एक्चुअली गोइंग टू द हाउस रेंट अलाउंसेस मैं आपको अलाउंसेस का मीनिंग बताने वाला हूँ कि अलाउंसेस एग्जैक्टली होते क्या हैं। तो चलिए देखते हैं कि अलाउंसेस मेनली होता क्या है। अलाउंसेस एक पार्ट ऑफ सैलरी होती है जो एज अ कंपनसेशन फॉर आपके जो खर्चे होते हैं उनके लिए आपको कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाता है ताकि आप उन खर्चों को पूरा कर सको। और ध्यान दीजिएगा ये आपकी सैलरी का पार्ट होता है। तो चाहे आप इन अलाउंसेस को यूज़ करो या ना करो ये आपके टैक्सेबल होते हैं। सर टैक्स कैसे देते हैं हम अपनी सैलरी पे? आपका टैक्स कट कर आता है जब आप अपनी सैलरी को एग्जैक्टली लेते हैं या फिर अपनी कोई भी रिटर्न फाइल कराते हो तो आपका वो कट के आता है। अलाउंसेस मेनली आपके 3 प्रकार के होते हैं, मैं उसको अभी बताने वाला हूँ आपके सामने। पहला जो आपका अलाउंसेस होता है वो होता है फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस। ये अलाउंसेस होते हैं जिसमें आपको चाहे यूज़ करो या ना करो इन पे आपको टैक्स देना ही देना पड़ता है। सेकंड टाइप ऑफ अलाउंसेस होते हैं फुल्ली एग्जम्प्टेड। ये होते हैं जिनमें आपको रियायत दी जाती है, मतलब इन पर कोई टैक्स नहीं लगता। थर्ड टाइप ऑफ अलाउंसेस होते हैं जिन पर टैक्स लगता है और लगता नहीं है, इनमें आपको कुछ रियायत दे दी जाती है ताकि आप अपने खर्चों को थोड़ा सा रिड्यूस कर सकें। अब ये टैक्स आपका जमा होता है सीधा गवर्नमेंट के पास एंड देन यू जस्ट गेट टू द कंप्यूटेशन ऑफ योर सैलरी। तो चलिए बात करते हैं हाउस रेंट अलाउंसेस के बारे में। हाउस रेंट अलाउंसेस के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक्चुअली मेरा एक दोस्त है श्याम, जो कि अभी कुछ 1 साल पहले जो है उसकी नौकरी लगी थी। फ़िलहाल ही उसकी प्रमोशन हुई है टू अ बिग सिटी। जब वो बिग सिटी में गया तो उसके खर्चे जो थे वो उसके साथ साथ चले। अच्छे खासे खर्चे हो जाते हैं कि अगर आप बड़ी सिटी में जाते हो। पर्टिकुलरली जो खर्चे होते हैं वो होते हैं आपके हाउस से रिलेटेड। तो हाउस रेंट जो होता है वो आपको एज अ अलाउंस दिया जाता है। हाउस रेंट जो होता है वो एज अ अलाउंस दिया जाता है। और अलाउंस का मैंने आपको पहले ही बताया मीनिंग क्या होता है कि जो कंपनसेशन प्रोवाइड किया जा रहा है फॉर योर एक्सपेंसेस जो आपके हो रहे हैं। तो हाउस से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होंगे उसके लिए जो भी आपको कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा उसे कहते हैं हम हाउस रेंट अलाउंसेस। और ये एम्प्लॉयर से आपको प्रोवाइड होता है एज अ पार्ट ऑफ योर सैलरी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आपका हाउस रेंट अलाउंसेस। अब हम जानते हैं, एज आपने सर बताया कि ये पार्टली टैक्सेबल होता है। ये आपका अलाउंसेस जो है पार्टली टैक्सेबल की कैटेगरी में आता है। मतलब इसमें कुछ आपको रियायत दी जाती है, जब इस पर टैक्स देना होता है तो इसमें कुछ रियायत मिलती है। अब उस रियायत को हम कैसे कंप्यूटेशन करेंगे वो अब देखते हैं। अगर आपकी ट्रांसफ़र हुई है मेट्रो सिटीज़ में तो दीज आर द 3 लिमिट्स दैट यू हैव टू जस्ट पुट इन। अगर आपकी अदर सिटीज़ में हुई है ट्रांसफ़र तो आपको ये 3 लिमिट्स से होकर गुजरना पड़ेगा। सर मेट्रो सिटीज़ कौन कौन सी? कलकत्ता, दिल्ली, चेन्नई एंड मुंबई। अगर आपकी इन सिटीज़ में जो है ट्रांसफ़र हुई है देन यू हैव टू फॉलो दीज लिमिट्स। और आपकी दूसरी जो है सिटीज़ में हुई है तो आपको ये 3 लिमिट्स जो हैं वो फॉलो करनी पड़ेंगी। एंड लीस्ट ऑफ देम शैल बी एग्जम्प्टेड। मतलब टैक्सेबल में से जब आप एग्जम्प्टेड माइनस कर दोगे तो जो अमाउंट आएगा वो आपका टैक्सेबल होगा। सर सबसे पहले हम देखते हैं कि पहली लिमिट क्या है। एक्चुअल HRA रिसीव्ड। जो भी आपको एक्चुअल में HRA रिसीव हुआ है फ्रॉम द एम्प्लॉयर वो आपको सबसे पहले रखना पड़ेगा। फिर आता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। जितना आपने एक्चुअल में रेंट पे किया। सर ये बात क्या हुई, आप एक्चुअल में समझाएंगे हमें। मान लीजिए आपने 70,000 रुपये, या फिर आपने इतना तो अमाउंट वैसे आपको रिसीव नहीं हो सकता। मान लीजिए अगर आपको 5,000 रुपये HRA रिसीव हुआ हाउस रेंट अलाउंसेस और आपका रेंट आया 3,000 रुपये, तो वो अलग अलग हो सकता है। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। यहाँ पर एक सैलरी का भी मीनिंग होता है। सैलरी में आपको 3 चीज़ें इंक्लूड करनी होती हैं। सबसे पहली आ जाती है चीज़ बेसिक सैलरी, देन यू गोट योर डियरनेस अलाउंसेस। डियरनेस अलाउंसेस होते हैं महंगाई भत्ता। फिर आ जाती है कमीशन ऑन परसेंटेज टर्नओवर। जितना भी आपका टर्नओवर होगा उस हिसाब से आपकी कमीशन कितनी बनी वो आप तीनों जोड़ दीजिए और इसका 10% कर लीजिए, वो आपका आ जाएगा 10% ऑफ द सैलरी। फिर आ जाता है 50% ऑफ सैलरी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 50% है, यहाँ पर 40% है और आपका कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। सिर्फ यहाँ पर रेट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है क्योंकि ये मेट्रो सिटी है, इसलिए यहाँ पर रेट थोड़ा ज़्यादा है 50% और यहाँ पे 40% आ जाता है आपका रेट।
तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंपटीशन। यहाँ पर तीनों को आपको कंपेयर करना है, जिसका भी अमाउंट आपका लोअर होगा वो आपका एग्जम्प्टेड अमाउंट आ जाएगा। जब आप टैक्सेबल अमाउंट निकालेंगे तो आपको एक्चुअल HRA रिसीव माइनस एग्जम्प्टेड कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा, यानी आपका टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा। सर एक बार अच्छे से क्लियर करेंगे। मान लीजिए अगर आप मेरे पास आते हो, आप मेरी शॉप पे आ जाते हो, लगा लीजिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ एक, मैंने आपको 10% डिस्काउंट प्रोवाइड कर दिया। 10% 50,000 का हो जाता है 5,000। सो 5,000 का जो मैंने आपको डिस्काउंट प्रोवाइड किया, माइनस कर दीजिए जो आपको एक्चुअल में पे करना था। जब आप उसको उसमें से माइनस कर दोगे तो सर जो आपका अमाउंट बैलेंस रह जाता है, यानी जो 45,000 रह जाता है, वो आपको सिर्फ मेरे को सबमिट कराना है, एंड दैट इज़ व्हाट द टैक्सेबल अमाउंट इज़। So this is what I had to tell you apart about for this purpose of completing the HRA। आज मेरे को आपको यही बताना था कि HRA क्या होता है। इन नेक्स्ट वीडियो हम इसके कंपटीशन के बारे में जानेंगे। So for then, bye bye।